जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। आज मुझे जो मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे बाबा जी की कृपा से जो मार्गदर्शन मिला है और बाबा जी ने जो लिखवाया है वो है पाठ, है ना। वो है मतलब सारे जितने भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ से वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए बाबा जी ने जो ये मुझे बाबा जी की कृपा प्राप्त हुई है और ज्ञान बाबा जी का प्राप्त हुआ, और कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि बाबा जी ने हाथ पकड़कर जो लिखाया है वो पाठ है। आप उसे पाठ कह सकते हैं, आप उसे मतलब ये कह सकते हैं कि प्रार्थना है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ये 6/12/2024 को ये पाठ मुझे प्रेरणा मिली। एंजल नंबर 707 मुझे नज़र आए थे 7:44 पर सैटरडे के दिन मुझे 7:44 से 7:30 को इवनिंग के समय में ये पाठ लिखा गया है। मुझे एंजल नंबर 707 भी नज़र आए थे। ये पाठ लिखने से पहले बाबा जी की कृपा से 744 एंजल नंबर भी नज़र आए थे। तो बाबा जी की कृपा से लिखा गया जो ये बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक और पॉजिटिव जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है बाबा जी से। और ये जो पाठ है मैं सच में मतलब ना इतना भावुक हो जाती हूँ जब भी बाबा जी का जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं कुछ इसमें से आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर बताती हूँ कुछ, फिर हम प्रारंभ करेंगे मेरा कुछ अनुभव। अपने जन को तारिए इस महामारी रोग से, दानव बनकर जो खड़े चाहूं और फोड़ा फुंसी से, तन कापा ज्वर में इन्हें भगाएं आप, हाथ जोड़ विनती करूं हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र हनुमान। तो पूरा ये पाठ है। अभी मुझे जिस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने दोहा यहाँ पर कहा है। तो किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति हो, जिस प्रकार से मुझे मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार यदि आप आगे बिल्कुल ये पूरा वीडियो आएगा तो यहाँ पर जैसे मुझे मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार आप बिल्कुल इसे फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। और सुनने के बाद आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लोटे में तांबे के कलश में आप जल भर के रख सकते हैं, अपने पूरे घर में स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं मतलब मेरा जो सोल है, मेरा जो आत्मा है, पहले से ही मैं काफ़ी डिवोटी हूँ। बचपन में जब भी श्री हनुमान जी बाबा जी का भजन मुझे सुनाई भी पड़ता था, जब भी मैं सुनती थी भजन, तो एक अलग तरह का लगाव, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाता था। जबकि पहले बहुत अलग स्थिति थी मेरी, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा बहिर्मुखी नहीं हूँ, मैं बहुत अंतर्मुखी हूँ, ठीक है। मैं हर किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। तो बहुत सी ऐसी मेरे नेचर थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी शांत रहती थी। हाँ, घर फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स इन सभी में मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे काफ़ी पसंद किया जाता था क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों को हंसाती थी या लोग हील होते थे, आप समझ लीजिए। लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे क्योंकि आप सबको पता है स्पिरिचुअल यात्रा में सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है। फैमिली सब कुछ बहुत अच्छा था, फ्रेंड सभी लोग मतलब बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे जैसे मैं कहूँगी ना, एक पैम्परिंग वाली स्थिति बिल्कुल थी क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो थी काफ़ी पैम्पर करती थी मुझे। और श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मैंने बचपन से ही महसूस किया है। मैं आपको अगर पूरा बताऊंगी तो बहुत समय, और हमारे पास ना जब भी हम बाबा जी का अनुभव शेयर करते हैं ना तो शब्द कम लगने लगते हैं, है ना। तो आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। और मैं कम शब्दों में ही आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि जब हम बाबा जी जब चाहते हैं ना हम तब उनसे जुड़ते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपको गुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं, है ना। गुरु आपको मिलते हैं क्योंकि गुरु आपको ढूंढते हैं। तो बिल्कुल जब तक मतलब हमारे गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा नहीं होती, आपको कोई भी मेंटोर, कोई भी गुरु इस प्रकार से नहीं मिलते हैं। आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा
कार्मिक स्थिति होती है, स्पिरिचुअल यात्रा में मैं हूँ। ये मुझे बचपन में काफ़ी ड्रीम आते थे नागदेव जी का, और मुझे बहुत सारे अनुभव है मेरे नागदेव जी से जुड़े हुए। तो उसके बाद जब मैंने ड्रीम अपनी ग्रैंड मदर से शेयर किया तो मुझे पूजन करने के लिए कहा गया। भोले बाबा माता पार्वती जी का मैं पूजन बचपन से ही करते आई हूँ। जैसे कि मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि मैं मंडे को निराहार रहकर पानी भी नहीं लेती हूँ, और फिर वो आज तक है। तो मैं सोमवार के दिन पूजन पाठ करती हूँ। इस प्रकार मतलब मैं करते गई पूजन पाठ हमेशा ही, और हमेशा जैसे चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा हमेशा ही ध्यान रहता था श्री हनुमान जी बाबा जी के भजन में। हाँ ये है, लेकिन पहले श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ मैंने नहीं किया था कभी भी। मेरी अवेकनिंग ही ऐसे हुई कि मैं जब श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में गई, मैरिज के बाद बहुत सारी ऐसी स्थिति हुई, मैं हमेशा ही पूजा पाठ करती थी, भोले बाबा माता पार्वती जी का, माता जी का, श्री हनुमान जी बाबा जी का। जैसे ही मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैंने किया, LLB किया है मैंने, MSW किया है, मतलब पढ़ाई बाबा जी की कृपा से काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, और मैंने जॉब भी किया अच्छे अच्छे स्थान पर। गवर्नमेंट जॉब का मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसी वक्त में, क्योंकि मैं कोई भी कार्य प्रारंभ करती हूँ तो बाबा जी के चरण शरण से ही मैं प्रारंभ करती हूँ, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम था गवर्नमेंट जॉब का, और मैं अपना एडमिट कार्ड लेकर जब गई, मैं जैसे ही अंदर गई मंदिर श्री हनुमान जी बाबा, मैं पहले भी गई हूँ, लेकिन उस दिन मैं जैसे ही गई और मैं जाकर बैठी, और वहाँ पर मैंने श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया। इससे पहले भी मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ प्रारंभ कर चुकी थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठी और जब मैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ की, मैं अपने सोलमेट के साथ, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ में गई थी, और वहाँ पर पंडित जी थे और मेरे हस्बैंड थे, ज़्यादा लोग नहीं थे उस वक्त में। मेरे आँखों से बिना रुके इतने आंसू निकलने लगे और मुझे पता भी नहीं चला, और सामने श्री हनुमान जी बाबा जी के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे थे, और मैं मन में काफ़ी बातें कर रही थी बाबा जी से। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ मैंने किया, फिर मैं वहाँ पर बैठ गई बहुत समय तक, और मतलब मेरे हस्बैंड भी मतलब देख रहे थे और पंडित जी भी देख रहे थे, पर ये भाव एक भक्त का अपने भगवान जी के लिए था। मेरे मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे, सब कुछ बहुत अच्छा है मेरे लाइफ में, पर क्या है ऐसा जो मुझे प्राप्त करना है, क्या है ऐसा जो मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है ना। मैं ये जो लाइफ में जो कुछ भी संघर्ष, जो इस प्रकार से काफ़ी अलग संघर्ष है मेरा, ये क्यों है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न मेरे आसपास वालों के लिए है ना, जो हर किसी के लाइफ में होते हैं। क्यों इतनी जेलसी है मेरे लिए, क्यों इतना मतलब लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे निगेटिविटी फील होता था, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है ना। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे, और सिर्फ मैं अपने आत्मा से, भाव से मैं बातें कर रही थी बाबा जी से। वहाँ पर किसी ने भी ये बातें नहीं सुनी, क्योंकि मैं अपने मन में बात कर रही थी। बहुत प्रश्न थे मेरे मन में, इतने प्रश्न थे और इतने आंसू। और फिर जब मैं परिक्रमा कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी हल्का फील हुआ मुझे। जब मैं मंदिर के अंदर गई और बाबा जी के सामने में जब मैं बैठी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और काफ़ी रोना आ रहा था, काफ़ी, ठीक है। जैसे ही मैं, उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। जब मैं मंदिर के अंदर गई तब भी मुझे ऐसा कुछ नहीं, जब मैं बैठी ना तब मुझे ये सारी चीज़ें, ऐसी प्रश्न आने लगे मेरे मन में। और फिर मैं एडमिट कार्ड रखने जरूर गई थी, और मैं रखने बोली पंडित जी को, और उन्होंने कहीं ना कहीं बाबा जी के चरण शरण में रखा, और फिर मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हूँ, या लॉ कॉलेज में मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, कुछ भी याद नहीं था मुझे। सिर्फ मुझे ये याद था कि मेरे बाबा जी मेरे सामने में हैं और मैं उनकी भक्त हूँ, मैं शिष्य हूँ, और वो मेरे गुरु हैं, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में मेरे सामने में मेरे इष्ट देव जी हैं, और कोई कुछ भी याद नहीं मुझे। वो एक ऐसा समय था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले मैं पूजा पाठ करती थी, स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सडन इतनी जल्दी, जैसे ही मैं, जैसे कि मैंने बताया कि परिक्रमा जब मैं की, तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ बह गया हो, काफ़ी हल्का, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि एक सुकून है ना। जब मैं घर आई और उसके बाद मुझे ड्रीम आया, जिसमें ड्रीम में, सपने में
बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हूँ। वहाँ से फिर मैं समझ गई कि मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। उससे पहले जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सब डार्क नाइट ऑफ द सोल में है। मैं आगे एक ही वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, जैसे कि अभी मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ें ही बताया यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हर स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ में होता है, संघर्ष होता है, बहुत सारी पर अच्छी चीज़ें भी होती है ना। तो बहुत से ऐसे पड़ाव मैंने देखे और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं जहाँ भी जा रही थी, फ़ोटो वो नहीं है, मैं फ़ोटो था मेरे पास कि इतनी सारे इतने बटरफ्लाई, मतलब मैं जहाँ भी जाती थी, जॉब में जाती थी तो बटरफ्लाई, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। हम जब मकान शिफ्ट कर रहे थे तो वो उस मकान के ऊपर में पूरे गेट में बटरफ्लाई, मतलब मैं जहाँ भी जा रही थी ना, मेरे साथ हमेशा बटरफ्लाई रहते थे और मुझे हमेशा नज़र आ रहे थे। मतलब ये एक अलग ही स्थिति थी, जिसे आप समझ पा रहे होंगे। जो लोग भी इसे अनुभव कर सकते हैं ना, वो अनुभव कर सकते हैं कि उस वक्त में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी ये सब, पर मुझे अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा, शुरू से ही मुझे अपने बाबा जी पर बहुत भरोसा है। जैसे कि मैंने कहा कि बचपन में जब भी मुझे कहीं पर भी भजन सुनाई देता था, कहीं से भी, तो एक मैं इतना खुश हो जाती थी, जैसे कि बच्चे खुश होते हैं। यदि आप बच्चे को कुछ खाने पीने का सामान देते हैं या कुछ वस्त्र देते हैं, वो कैसे खुश होते हैं, मैं इतनी खुशी मुझे होती थी और मैं ये समझ नहीं पाती थी कि ये, क्योंकि मेरा सोल ही जुड़ा हुआ है बाबा जी से ना। मैं ये धीरे धीरे फिर मेरे लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग, बाबा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न किए थे बाबा जी से और बाबा जी मुझे ड्रीम के द्वारा मार्गदर्शन करते थे, और फिर मैं वो मार्गदर्शन जो आता था ना, उसे मैं किस तरीके से डिकोड करूं, जो मैं आज बाबा जी की कृपा से आप सभी को बता सकती हूँ, वो मैं कैसे डिकोड करूं, मैं ये सोचती थी। मैं माला जाप करती हूँ, है ना, सोमवार को, तो मैं ये समझ नहीं पाई। तो मेरे लाइफ में फिर बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने फिर मुझे सिखाया टैरो कार्ड। मैं यही कहती हूँ कि बाबा जी मेरे गुरु हैं और बाबा जी ने मुझे सिखाया है टैरो कार्ड रीडिंग। फिर आया मेरे सोलमेट के अवेकनिंग का समय, जब उनके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, तब सडन सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में मेरी नींद अचानक खुली और मेरे हाथों पे एक सेंसेशन होने लगे। तो फिर मैं प्रणाम करती हूँ, सुबह जागकर भूमि प्रणाम करती हूँ और फिर मैं बाबा जी के समय, फिर मैंने बाबा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा जी ये क्या हो रहा है मेरे हाथों से, ये एनर्जी मुझे, मैं बार बार हाथ धो रही हूँ पानी से, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निकल रहा है। सडन मेरे पास आया रेकी हीलिंग, सडन मेरे पास आया जब जैसे ही मैंने मोबाइल ओपन किया, क्योंकि मैं सुबह जागते से कभी भी मोबाइल नहीं चलाती थी, लेकिन ये मेरा एक रूटीन हो गया अब, है ना। तो मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उससे पहले कभी भी मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, बाबा जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। यही कारण है कि आप लोग जो है ना फील कर पाते हैं और आप लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि ये आत्मा से है ना, बहुत ही दिल से और बहुत ही आत्मा से, बहुत ही भाव से है। कई लोग जब पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, रेकी हीलिंग सीखने आते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन कर रहे थे और मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आपका वीडियो हमारे तक आया, सेकंड चैनल का। तो ये अद्भुत है मेरे लिए, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को ज़रूर मोटिवेट मिलेगा कि आप हर एक स्थिति में बाबा जी आपके साथ हैं, आप ये भरोसा रखिए। फिर रेकी हीलिंग स्टार्ट हुआ मेरा। रेकी हीलिंग पूरा मैं समझ भी नहीं पाई कि कैसे मैं ग्रैंड मास्टर तक, मैं मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि बाबा जी हाथ पकड़कर हमेशा लेकर गए हैं मुझे हर पड़ाव में। मुझे आज भी याद है वो 2020 का जो समय है, जिस वक्त में मुझे पूरा फील हुआ बाबा जी के, देखिए बाबा जी के शरण में जब आप रहते हैं ना, तो उनके देवदूत आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जब मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी, जब मेरे पैर में काफ़ी दर्द था, है ना, जो निगेटिविटी की वजह से, तो वो पैर का दर्द ऐसे ठीक हुआ उस वक्त में काफ़ी, मतलब मैं उसके बाद कभी नहीं रोई, ठीक है। जब मैं मंदिर में गई बाबा जी के शरण में, मैं उसके बाद, वो एक प्रेम था, एक भाव था। तो मेरे लाइफ में फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, जो निगेटिविटी, जो प्रोजेक्शन, जो मैं आप लोगों को बताती आती हूँ, वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर मैं मतलब चलने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो लेकिन एक ऐसा चमत्कार हुआ एक दिन, बहुत ही मतलब लाइट्स ऑफ थे और बादल की गड़गड़ाहट में मुझे पूरे मेरे असेंडेंट मास्टर्स नज़र आए रात में,
और श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण दर्शन हुए। तो मतलब मैं एकदम स्पीचलेस थी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, कुछ भी कह नहीं पा रही थी, किसी से भी कुछ भी से। मैं इतनी खुश थी पूरे 5 दिन, पूरे लगातार 5 दिन। फिर इस 5 दिन के अंदर में मुझे मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ पर सीढ़ी, और मैं ऐसे सीढ़ी चढ़ी कि मेरे सोलमेट और मेरी मेरी बेटी है, कॉलेज गोइंग है, तो वो आश्चर्य थे कि मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपके पैर में दर्द नहीं है? तब मैं देखी कि हाँ, मेरे पैर में तो दर्द नहीं है। अद्भुत! ये मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अद्भुत था। मेरे सोलमेट काफ़ी खुश हुए और हम दर्शन किए और फिर घर आए। जब मैं घर आई तो एक, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत लोग जुड़े हुए थे टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो वहाँ पर उन सब की लगभग वो 9 से 10 लोग थे जिनके कार्मिक स्थिति में बहुत डिसबैलेंस थे वो। तो उनके जब कर्मों की शुद्धि चल रही थी तब मुझे ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था बाबा जी से कि ये इन लोगों की कर्मों की शुद्धि चल रही है। तो जैसे जैसे मार्गदर्शन आते गए वैसे वैसे उन सब के लाइफ में जो है एक अवेकनिंग का समय उनका स्टार्ट हो गया। तो वो जब हमारा कोई कार्य आगे बढ़ते जाता है ना, तो वो कार्य फिर उन लोगों का मतलब अवेकनिंग स्टार्ट हो गया। फिर और भी लोग आए, ऐसे ग्रुप में करते करते बहुत सारे लोग मतलब जब जुड़ने लगे तो मुझे बहुत सारे ड्रीम्स। अब मुझे जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहाँ पर गई हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, वहाँ पर मैं फिर से जाऊँ बाबा जी के मंदिर। जब मैं मंदिर जाने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, बाबा जी आप मुझे कब अपने मंदिर में बुलाएंगे, है ना, उसी वक्त मुझे ड्रीम आया कि बहुत से लोग हैं जिनकी हेल्प मैं करी और बाबा जी मुझे मतलब उनका दर्शन हुआ मुझे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, तो फिर पूरे बहुत लोगों की रीडिंग हुई, पर्सनल रीडिंग हुई। और फिर जब उनके लाइफ में सब कुछ मतलब जैसे कि रीडिंग जो लोग लेते हैं ना, तो वो ये फील करते हैं कि जब वो बात करते हैं ना तो उनको एक अलग तरीके का एक एनर्जी फील होता है। ये बहुत लोगों ने मुझे बताया। तब मुझे समझ में आया कि जब उन लोगों की रीडिंग हो गई कंप्लीट, लगभग 15 से 20 लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो गई, फिर बाबा जी ने मुझे बुलाया। मैं मंदिर गई और काफ़ी खुश हुई कि बाबा जी आज मुझे दर्शन देंगे, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे कि मैं अपने घर जा रही हूँ मैरिज के बाद, है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर सैटरडे का दिन था, वहाँ पर हवन हो रहा था। और जैसे ही हम पहुँचे, मतलब पंडित जी वहाँ पर हवन कर रहे थे, और जब हम पहुँचे तो मैं और मेरे सोलमेट दोनों ही उस हवन में शामिल हुए। अद्भुत, ठीक है। वो सैटरडे का दिन था, शनिदेव जी का दिन था। और वहाँ पर जो हवन में के पास में एक मतलब एक गर्ल थी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी उनकी मैरिज से लेकर कुछ। और वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, और फिर मैं बाबा जी के दर्शन की प्रणाम की, और वहाँ पर मैं बैठी सीढ़ी में, और फिर मैंने उनको बताया, और ये चैनल का जो है लिंक मैंने शेयर किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी ये कहने के लिए कह रहे हैं मुझे। तो जो भी मुझे आ रहा था वो मैंने उनको रेमेडी बताया। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से वो रेमेडी कर रही हैं। तो जब मैं वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे बहुत से पूरे रास्ते में पूरे वानर के दर्शन हुए, मतलब है ना, वानर रूप में दर्शन हुए। और इतनी अद्भुत और इतनी अलौकिक वो जर्नी, वो यात्रा थी मेरी। और जब मैं यहाँ पर आई तब फिर आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल ग्रोथ करने लगा, और फिर नया चैनल, और ये जो नया चैनल जो ये चैनल है जो बना, वो पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। वो कैसे 14 फरवरी को मतलब जो ये चैनल बनाने का, और इसमें जो एंजल नंबर है वो भी बाबा जी के मार्गदर्शन से ही है। ये चैनल का नाम भी बाबा जी के मार्गदर्शन से ही है। तो 1 महीने के अंदर ये चैनल ग्रोथ किया, मोनेटाइजेशन हो गया। और ये मुझे पूरा भरोसा था। जब मेरी बेटी, हम बैठे थे साथ में, तो जब वो कह रही थी कि बाबा जी की कृपा है, बाबा जी ने कॉल किया है माँ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस चैनल में वही लोग जुड़ेंगे जो बाबा जी के भक्त हैं। और फिर मुझे समझ में आया कि बाबा जी मुझे हर पड़ाव में
कैसे मुझे आगे लेकर जा रहे हैं, कभी आकाशिक रिकॉर्ड मेरे लाइफ में आना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो कार्ड रीडिंग। तो एक अद्भुत मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो काफ़ी अद्भुत अलौकिक रही है। सबकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है, पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मैं महसूस करती हूँ। मैं सोल लेवल पर महसूस करती हूँ। मैं हर वक्त मैं बता नहीं सकती कि ना, मैं भाव से, मैं रोती नहीं हूँ कभी भी, भाव से प्रेम है वो मेरा श्री हनुमान जी बाबा जी के लिए, जो मेरे आँखों से आंसू के रूप में निकलते। और आपने देखा होगा फिर श्री सुंदरकांड का पाठ हमने किया जब मेरे सोलमेट के साथ। अच्छा, मैं जब बैठी थी, श्री राम जी का जो मतलब मंदिर की स्थापना हो रहा था, उस वक्त में हम तीनों बैठे थे, मैं, मेरी बेटी और सोलमेट, और हम पूजा करेंगे। हम बैठे थे कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे। मेरे सोलमेट ने कहा कि आज श्री सुंदरकांड का पाठ करो, तुम बहुत अच्छा पाठ करती हो। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कॉलिंग आ रहा है ना, कॉल आ रहा है। और फिर पूरा पाठ जब हमने किया और दीप में जब देखी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि निगेटिविटी प्रोजेक्शन रोक रहे हैं, तो वो दीप में आपने देखा होगा कि वो पूरा लेटर भी बना हुआ है और फेस भी है, जबकि इसकी मुझे कुछ भी कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये एक अद्भुत अनुभव है, और वहाँ से वो निगेटिविटी रिमूव होना प्रारंभ हो गया। जो स्ट्रॉन्ग क्रिया थी वो पूरी तरीके से हील होने लगा। इस बीच में मेरे लाइफ में फिर आया पावरफुल टैरो रेमेडी। उससे अपने सोलमेट का जो मेरे सोलमेट के जो कार्मिक पैटर्न थे उसे मैंने हील किया बाबा जी की कृपा से। निगेटिविटी था, 11 दिन लगातार हमने वो किया बाबा जी की कृपा से। और जब मेरे सोलमेट भी मतलब रेकी हीलिंग सीख रहे थे, तो मैं जिस वक्त वो प्रैक्टिस करते थे उसी वक्त मैं 7 बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनती थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का प्रभाव नज़र आ रहा था। अब क्या होता है कि जब मुझे ड्रीम चैनल, अब मुझे मेडिटेशन में भी ड्रीम चैनल होते हैं बाबा जी की कृपा से, और ड्रीम चैनल में कहूँगी मैसेज। और जब मैं कभी भी, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर मैं आधे घंटे भी अगर कहीं पर मैं जा रही हूँ जर्नी में कहीं गाड़ी में, तो वहाँ पर भी यदि मैं आंखें बंद करती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे मैसेज आ जाते हैं बाबा जी की कृपा से। तो ऐसे ही मैसेजेस मुझे रिसीव होने लग गए, और अद्भुत है कि बहुत लोगों से ये रिजोनेट करने लगा। और ऐसे ही जब पर्सनल रीडिंग के लिए जब कोई आते हैं तो मैं बाबा जी के शरण में बैठती हूँ, और वहाँ पर मुझे पहले मार्गदर्शन मिलते हैं जिनकी भी पर्सनल रीडिंग होती है, और तब फिर मैं यहाँ पर अल्टर स्पेस पर बैठती हूँ, मंत्र चैंट करती हूँ, और फिर उनकी रीडिंग होती है। तो वो खुद भी मतलब थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसा मतलब वो भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे मैं मंदिर में गई थी ना, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या कहने गई हूँ और क्या मिला। सच में हम जब अपने इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, हम जब सोल लेवल पर जुड़ते हैं अपने गुरुदेव जी से, तो उस वक्त में ना हमारे माइंड में कुछ भी नहीं रहता, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहते। पहले ऐसा रहता है कि मैं ये पूछूं वो पूछूं, उसके बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाते। आज मैं इतना सुकून और संतुष्ट फील करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस स्तर में हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी की कृपा से मेरा सोल जानता है कि मैं किस स्तर पर हूँ। लेकिन जैसे कि मेरे बाबा जी का, मेरे गुरुदेव जी से मैंने जो सीखा है वो है पोलाइटनेस, वो है विनम्रता। इतना अद्भुत बल रहने के बाद भी अद्भुत बल, क्या ऐसा कार्य है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। और इतना बल होने के बाद, इतनी बुद्धि होने के बाद, इतने बड़े भक्त होने के बाद भी उनके अंदर काफ़ी विनम्रता है। तो ये विनम्रता बाबा जी से मुझे प्राप्त हुआ है। आज यदि कोई मुझे ये पूछता है कि आप क्या करते हैं, सच में मुझे कभी भी ना अपने नाम का था जो मेरे बाबा जी ने मुझे दे दिया, मैंने नाम छोड़ा, बाबा जी ने मुझे नाम दे दिया। मैं अपने तरफ ध्यान नहीं देती वो सारी चीज़ों में। ठीक है, मैं रहती हूँ प्रॉपर अच्छे से, पर रूप बाबा जी का, नाम बाबा जी का, सब कुछ बाबा जी का। बहुत ही खुशहाल और बहुत ही खूबसूरत फैमिली है मेरी बाबा जी की कृपा से, और आप जैसे सोल फैमिली मेंबर हैं बाबा जी की कृपा से। तो मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ बाबा जी का, और मैं यही कहूँगी कि आप चाहे
किसी भी प्रकार की कोई भी स्टकनेस में है, किसी भी प्रकार की स्टकनेस आपको आपकी लाइफ में फील होती है, पूरी तरीके से सोल लेवल पर आत्मा से आप जुड़ जाइए परमात्मा जी से। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप रहते हैं, आपको जो वो चीज़ें भी ज्ञात होगी जो कभी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं और भी किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे ऐसे भी मार्गदर्शन जो भी आ रहे हैं ना, जो भी आप चैनल में देख रहे होंगे, हर एक चीज़ मुझे बाबा जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बाबा जी की शिष्य हूँ, बाबा जी मेरे गुरु हैं और हम सब एक सोल फैमिली मेंबर हैं। और जितना हो सके बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, बाबा जी का ध्यान कीजिए और माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए जाने अनजाने हमसे भी कभी ऐसा भूल हो चुका होगा पास्ट लाइफ में, है ना, या इस लाइफ में, तो माफ़ी प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए। मैंने कुछ भी ज़्यादा जैसे कि प्रण मैंने कभी भी नहीं लिया, संकल्प मैंने कभी भी नहीं लिया। हाँ, मैं पूजा करती हूँ तो वो क्या कहते हैं, जो जल हाथ में लेकर वो आचमनियम ज़रूर करती हूँ। पर यदि आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट होगा तो मैं संकल्प का आप कैसे कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कैसे कर सकते हैं, श्री सुंदरकांड का पाठ आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं थोड़ा आप लोगों के लिए एक कार्ड जरूर निकालूंगी, बोले बाबा जी का। मुझे आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके अनुसार जो है ये वीडियो बन रहे हैं। तो उम्मीद है आप में से बहुत लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आप सोल लेवल पर जुड़ेंगे और जो भी ऐसी मन में कुछ भ्रम होते हैं, भ्रांति होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जा सकते हैं। आप पूर्ण भाव से जाइए, सात्विकता से जाइए। हाँ, मैं बहुत सात्विक भाव से पूजन पाठ करती हूँ बाबा जी का। मतलब जब मैं व्रत भी करती थी, अभी मैं व्रत नहीं, जब मैं व्रत करती थी उसका भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि क्या हुआ था, है ना, कैसे हुआ था, कैसे मेरे पास ये सारे मैसेजेस आए थे। चलिए अब हम आपके लिए बोले बाबा जी का। बिल्कुल देखिए, दी यूनिवर्सल साउंड, आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है बाबा जी का कि आप ओम मेडिटेशन लगाकर, यूट्यूब में ओम मेडिटेशन लगाकर आप म्यूज़िक होता है ना, जो मेडिटेशन म्यूज़िक, वो लगाकर आप अपने 7 चक्र की हीलिंग, यदि आप करते हैं, हीलर हैं तो कीजिए। यदि आप हीलर नहीं है, हीलिंग सीख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और यदि आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो ओम म्यूज़िक मेडिटेशन लगाकर आप मेडिटेशन थोड़ा आंख बंद करके 10-15 मिनट आप बैठ सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ, सबके साथ होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम सब के लाइफ में होता है और इस स्पिरिचुअल यात्रा में तो होता ही है ना, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना गहरा और जितना लंबा जो है, जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि कोई गड्ढा करता है लाइफ में कि वो मतलब इस पार से उस पार ना जा पाए, उतने ही तेज गति से आप दौड़ना भी सीखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि यदि आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से या किसी और को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव कीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कोई कार्य आपका हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का कोई कार्य डिले हो रहा हो, तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, वेट फॉर दी राइट टाइम। राइट टाइम में आपके जो भी डिले कार्य है वो पूरी तरीके से आपके पूरे हो जाएंगे और आप अपनी यात्रा पर आप अपनी यात्रा पर तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। कोई प्रोफेशनल लाइफ का आपका कोई प्रश्न है तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, हो सकता है कि इसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी खूबसूरत हो। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं कि हम अपने लाइफ पर्पस पर कैसे आगे बढ़ें, तो बहुत जल्द आपको किसी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो यहीं पर मैं ये जो है अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग से जो बाबा जी का संदेश है वो मैं लाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि डेली आप लोगों के लिए मार्गदर्शन आए। तो उम्मीद है आपको अनुभव, छोटा ही अनुभव मैंने अभी लाई हूँ, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे अनुभव नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना भी था कि प्रश्न भी था, बहुत सारे प्रश्न थे कि हम कैसे करें। आप भाव से कीजिए, भाव से कीजिए। आप
जॉब करते हैं भाव से कीजिए। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ बैठकर नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पर लगाकर सुनिए। आप गाड़ी में हैं, गाड़ी में सुनिए। आप किचन में कार्य कर रहे हैं, सुनिए। आप पढ़िए, ठीक है। भाव से कीजिए, सात्विकता का ध्यान रखिए, पूर्ण मतलब जैसे कि उन दिनों का भी पूरा ध्यान रखिए जो भी महिलाएं हैं, और आप प्योरिटी के साथ, आप जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ही दृढ़ता के साथ जुड़िए। और जितने भी हमारे जो मेल पर्सन देख रहे हैं, आप बिल्कुल हर प्रकार की ऐसी निगेटिविटी से दूर रहिए, हर प्रकार की टॉक्सिसिटी से, मतलब बहुत ही सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए और सात्विक भाव रखिए और श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कीजिए और माफ़ी प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में धीरे 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 जो है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक पड़ाव आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आपके पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता जी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा सतत बनी रहे।